ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, उपद्रव के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। खरगोन की तस्वीरें हैं लाइव, जहां पर जेसीबी की मदद से आरोपियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बुलडोजर से आरोपियों के अवैध ठिकाने तोड़े जा रहे हैं। आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और कलेक्टर भी मौके पर मौजूद हैं। अब तक 95 दंगाई गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की कि किस तरीके से खरगोन में जो पथराव की घटना हुई, उसके बाद अब आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुधीर दीक्षित, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में यह कार्रवाई अब शुरू होने वाली है? अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया जाएगा? देखिए, इस वक्त हम मौजूद है शिव शक्ति गार्डन के पास। जो इलाका है वहां पर एक बेकरी है जिसपे कार्रवाई की जानी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रशासन के बुलडोजर यहां पर मौजूद है और प्रशासन ने अब तक खरगोन हिंसा के मामले में 95 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और दुकानें और घर मिलाकर 45 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं, हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 17 और लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिनमें संपत्तियों पर कार्रवाई की जानी है। इस वक्त जो शिव शक्ति गार्डन का इलाका है, यहाँ पर एक बेकरी पर कार्रवाई की जानी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रशासन के बुलडोजर यहाँ पर आ चुके हैं और अभी बेकरी में चूंकि कोई जरूरी सामान रखा हुआ है उसको खाली करने की मोहलत दी गई है और तेजी से उसे खाली करवाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही ये खाली हो जाता है उसके बाद इस बेकरी को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर प्रशासन के सारे बड़े अधिकारी, इंदौर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा जी मौजूद हैं, आईजी राकेश गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है और खरगोन के डीआईजी डॉक्टर तिलक सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। साथ में कलेक्टर अधिकारी भी इस जगह पर मौजूद है। उसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल भी मौजूद है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह इशारा हुआ है नगर पालिका अधिकारी का कि तोड़ने की कार्रवाई की जाए। देखिए, बुलडोजर स्टार्ट हो चुके हैं और सीधे कार्रवाई हम दिखाने जा रहे हैं आपको। देखिए, तो ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से आरोपियों के अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। जैसा कि मेरे सहयोगी सुधीर भी जानकारी दे रहे हैं कि एक बेकरी को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, मोहलत दी गई है कि आप उसको खाली कर लीजिए, जो जरूरी सामान उसमें पड़ा है। तो ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि 95 दंगाई अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की लगातार कार्रवाई इस पूरे मसले पर जारी है और उपद्रव के आरोपियों पर यह बड़ी कार्रवाई सीधा इस बात का संदेश है कि अब मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से शांति बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति उनके खिलाफ अपनाई जाएगी और इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले तस्वीरें कि जिस तरीके से खरगोन में दंगाइयों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की, उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर चलना शुरू हो चुका है। सुधीर, मौके पर कौन कौन मौजूद है? देखिए, जिस जगह ये कार्रवाई हो रही इस समय यहाँ पर संभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इंदौर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा, जिस कार्रवाई के दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी सभी लोग मौजूद हैं और ये तेजी से जो कार्रवाई होनी शुरू हुई है। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो अवैध निर्माण किया गया था इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल भी मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुलडोजर का मूवमेंट आप देख सकते हैं। किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी बेकरी है जिसको ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। तो बेकरी को ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जा रहा है और ये सीधा संदेश है सुधीर कि जो भी मध्य प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संदेश दिया था, इसको लेकर बैठक बुलाई थी, उसके बाद गृह मंत्री ने भी साफ संदेश दिया था कि किसी भी तरीके से
देश की या प्रदेश की जो शांति भंग करेंगे, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और इसकी शांति जो भी भंग करने की कोशिश करेगा उसको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। और उसी की बानगी अभी आप जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यही संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी स्थिति में अगर शांति भंग करने की कोशिश की जाती है तो आरोपियों को या इस तरह के जो अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही बोल चुके हैं कि आर्थिक रूप से ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी ताकि वो दोबारा मुंह न उठा सके। इन तस्वीरों में हम देखना सुधीर, मामला भी बहुत गंभीर है। 2 बसों को आग के हवाले किया गया, 20 से ज्यादा जगहों पर आग लगाई गई, आगजनी की तस्वीरें सामने आई, पथराव किया गया, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। और कहीं ना कहीं ये एक सीधा संकेत है, संदेश है कि मध्य प्रदेश में अगर आपने अशांति फैलाने की कोशिश की तो फिर सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर सकती है। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सुधीर, अब तक इस पूरे मामले में कुल कितने दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, कितनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? देखिए, पूरे मामले में अब तक 95 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहां से फरार हो चुके हैं। नामजद आरोपी है पूरे मामले में, जिन पर आगजनी, पथराव और शहर की फिजा बिगाड़ने के आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक उन लोगों की तलाश की जा रही है और ऐसे लोगों की लिस्टिंग भी की जा रही है कि उनके नाम पर जो संपत्ति है उसमें नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर कार्यालय ये मिलकर ऐसे लोगों की लिस्ट बना रहे हैं जिन पर इस तरह के आरोप है, हिंसा के आरोप हैं, और उनकी लिस्ट बना के उनकी जो संपत्ति है उनमें जो अवैध निर्माण किए गए होंगे उनमें तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी और कहीं न कहीं ये आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और ये संदेश देने की कोशिश है कि ये सीधा संदेश है कि आप समझ लीजिए, अगर आप नहीं सुधर पाएंगे तो आपको सरकार सुधार देगी। ये संदेश कहीं न कहीं सख्त संदेश देने की कोशिश है और उसी के रूप में ये आप कार्रवाई देख रहे हैं। ऐसी और 17 कार्रवाई होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। जो हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खरगोन में 45 कार्रवाइयाँ हो चुकी है जिनमें मकान और दुकान तोड़े जा चुके हैं। ये 46वां स्थान है जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद 16 और जगह, अगर इन जगहों को हम मिला देते हैं तो करीबन 62 जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की जानी है। जी, ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर इन अवैध निर्माणों पर चलना शुरू हो गया है। और जैसा कि मेरे सहयोगी सुधीर भी बता रहे हैं कि आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन और सरकार की तरफ से सीधा संदेश है ये कि मध्य प्रदेश में जो भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सरकार इसी तरीके से कार्रवाई करेगी। और ये कार्रवाई कोई पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया और इस कार्रवाई के बाद आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। ये तस्वीरें आप देखिए, अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, ताकि कोई भी मध्य प्रदेश में अगर अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उसके जहन में सबसे पहले ये मंजर आए कि किस तरीके से आर्थिक रूप से सरकार उस पर प्रहार कर सकती है। इन अवैध निर्माणों को जमींदोज करना सरकार की तरफ से सीधा संकेत है, संदेश है। सुधीर, हमने कल मंच के जरिए भी सुना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिस लहजे में वो बता रहे थे, कह रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश में कोई भी अशांति फैलाएगा तो फिर इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी, मामा का बुलडोजर चलता रहेगा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि दंगाइयों के खिलाफ ये एक्शन एक अच्छा सबक साबित होगा उन लोगों के लिए जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इस तरीके की जरूरत करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से, जेसीबी की मदद से पूरी तरीके से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की ये कोशिशें लगातार जारी हैं। पहले भी बड़ी कार्रवाई की गई है, बेकरी पर कार्रवाई की गई, बुलडोजर से आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। सुधीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई इस वक्त चल रही है, सीधी तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं आप तक, अपने दर्शकों तक। ये सीधी तस्वीरें हैं जो बेकरी को गिराने की कार्रवाई की गई है। मलबे में इस बेकरी को तब्दील कर दिया गया है। इन पर अवैध निर्माण बताया जा रहा है इस पूरी चीज को। और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रशासन के जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बेकरी पर जो कार्रवाई की जा रही है ये सीधी कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। जी,
सुधीर, हम कल मंच से जब मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, जो सख्त लहजे में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में अगर किसी ने भी ऐसी जरूरत की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मामा का बुलडोजर चलता रहेगा। इसका असर आने वाले समय में लग रहा है प्रदेश में देखने को मिलेगा। कुछ दहशत का माहौल होगा दंगाइयों में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ ये संदेश देने की कोशिश की है कि आपको दंगाइये जो भी करेंगे, जो भी हिंसा करेगा या इस तरह की जो हरकतें करेगा, उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक जो नया बदलाव इस कार्रवाई में किया गया है, वो मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर कहा है कि कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, आम जनता की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा, उसकी वसूली भी उससे की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इस तरह के जो तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, उनमें खौफ नहीं पैदा होगा। तो कहीं न कहीं उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने और दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले उनके खौफ पैदा करने की ये जो कोशिश है, वो की जा रही है, ताकि इस तरह की कोई कार्रवाई न हो। जी सुधीर, हालांकि इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी हम देख रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की सख्ती कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उन लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा करेगी जो प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, देखिए, सियासत का एक अलग रंग होता है, लेकिन जब उसमें सांप्रदायिकता का तड़का लग जाता है तो सियासतबाज इस रंग को और गहरा करने में जुट जाते हैं। ऐसा ही कुछ भी देखने को मिल रहा है इस वक्त। जिस तरह से सोशल मीडिया पर भ्रामक तस्वीरें पोस्ट की जा रही है, जिस तरीके से अलग अलग तरह की बयानबाजी की जा रही है, वो कहीं न कहीं ये संदेश दे रही है कि इसमें सियासत भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को ये दर्द मिला है, जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया है, जो आग लगी थी, उसमें कई ऐसे परिवारों से हमने बात की जो बिलख बिलख कर ये बता रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। कुछ ऐसे घरों में हम जाकर देखकर आए जहां पर 3-3, 4-4 मंजिलों तक पहुंचकर आग लगा दी गई थी। कुछ घरों से सिलेंडर और किचन का जो सामान होता है वो तक चुरा के ले गए। उसके अलावा लूटमार का आलम ये था कि कई लोगों के बेडरूम में, अलमारियों में तोड़फोड़ करके उनके गहने, पैसे, कपड़े सब कुछ ले जाए गए और उसके बाद उनके घरों में आग लगा दी गई। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।